बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रोटीन शेप एंड स्ट्रक्चर। प्रोटीन की शेप क्या होती है और किस तरह होती है और इसकी किस तरह स्ट्रक्चर बनती है, इस लेक्चर में देखते हैं। प्रोटीन की सबसे पहले शेप किस तरह होती है। प्रोटीन की शेप जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स की अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती है। इसमें हमारे पास दो किस्म के टाइप्स है इसके। सबसे पहले जो प्रोटीन होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन क्यों होते हैं? ग्लोब लाइक आर स्पेरिकल इन शेप ड्यू टू अफोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फोल्डिंग की वजह से इसकी जो शेप होती है वो ग्लोब लाइक शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस वजह से ग्लोबुलर प्रोटीन कहलाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वाटर में सॉल्युबल है, यानी वाटर इसको डिज़ोल्व कर सकती है। इसकी एग्जांपल है हेमोग्लोबिन, एंजाइम, एंटीबॉडीज, एग एल्बुमिन, प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसकी ये एग्जांपल्स है। दूसरी जो प्रोटीन की टाइप है वो शेप जो बनाती है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्यों कहलाते हैं? दोज प्रोटीन्स इन विच द अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड लीनियरली इन अ फॉर्म ऑफ फाइबर्स। फाइबर के शक्ल में जो अमीनो एसिड होते हैं वो लीनियरली अरेंज हो जाते हैं, तो इसको हम फाइबर प्रोटीन कहलाते हैं। दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। वो भी पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो कि शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो इनसॉल्युबल ऑफ वाटर इन वाटर है। पॉइंट टू बी नोटेड। इसकी एग्जांपल केराटीन है। केराटीन हमारे पास हेयर्स, नेल्स, फर, आउटर स्किन इसमें पाए जाते हैं। मायोसिन हमारे पास मसल प्रोटीन है। कोलेजन टेंडम्स, बोन्स, लिगामेंट्स में पाए जाते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है प्रोटीन में। अच्छा, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होती है उसमें सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। In this, the amino acids are linearly sequenced linked by peptide bonds. प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड होते हैं वो लीनियरली सीक्वेंस होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड ने आपस में जोड़ा रखा होता है। और इसी तरह सबसे पहले सेंगर एक साइंसदान था जिन्होंने अमीनो एसिड की सीक्वेंस को मालूम की थी। किस चीज़ में? इंसुलिन में मालूम की थी। इन 1957 में इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, इसके बाद जो सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन जब अमीनो एसिड के स्पाइरली कोल्ड हो जाता है तो फिर वो हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है। दिस टाइप्स ऑफ हेलिक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब प्रोटीन की यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और जो अपन एट सेल्फ फोल्ड कर जाते हैं तो वो ग्लोबुलर शेप इख्तियार कर लेते हैं, तो इसको हम एंजाइम जिसकी एग्जांपल है एंजाइम, और वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, इसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है आखिर में। जब मिनी पॉलीपेप्टाइड चेन एग्रीगेट हो जाते हैं और फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम क्या कहलाते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जांपल इसकी हीमोग्लोबिन है। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।